हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज का शुरुआत होता है अनुपमा और अनुज को लेकर। अब देविका बताती है कि मान का प्यार कभी मिट नहीं सकता, तुम लोग भगवान का ही संकेत है, नज़रअंदाज मत करो। और ये सब चुपचाप सुन रहा था अनुज, और वहाँ से चुपचाप सुनकर निकल जाता है। और यहाँ पर अनुपमा किचन में आ जाती है, और किचन में आकर टीटू और डिम्पी की शादी के लिए खाना वाना बनाना होता है। लेकिन वो इतनी घबराई रहती है अपने बीते दिनों को याद कर कर कि वो खाने बनाने से भी अब डर लगता है उसको। लेकिन वो फिर अपने आप को समझा कर ठान लेती है, कान्हा जी का आशीर्वाद लेती है और बोलती है कि मैं तो खाना बनाऊंगी और अच्छा बनाऊंगी, सब लोग शादी और शादी का खाना को याद करेंगे। और अच्छे से मन लगा कर फिर खाना जो अपने स्टाइल में बनाना स्टार्ट कर देती है, जो देखकर आप भी समझ सकते हैं कितना मज़ा आता होगा। अगर किसी को अपने लगन और अपने हिसाब से काम करने मिले तो फिर वह स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर बाबूजी अपने उसी दुखी ज़ोन में हैं, जिस तरह से बच्चे उनसे बात किए हैं। अब वो चाहते हैं शादी के बाद वहाँ से चले जाने, लेकिन पता ना चले किसी को। तब चुपके चुपके पैकिंग कर रहे होते, तभी आ जाती है डिम्पी वहाँ पर। डिम्पी आकर बोलती है बाबूजी आप लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ बाबूजी बहाना कर देते हैं। डिम्पी आई होती है अपनी हल्दी की चुन्नी लेने के लिए, और वो चुन्नी बा से मांगती है और बा लाकर उसको चुन्नी देती है। यहाँ बा बोलती है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं हो, और बाबूजी बोलते नहीं हो तो दूसरे को लगा दूंगी। तो यहाँ पर डिम्पी बोलते आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मुझे पसंद है। और नहीं भी पसंद होते तो बा आप तो हमेशा बोल सकती हैं कि अरे जो है वही रख, नहीं तो कान के नीचे सितार लगा दूंगी। आप लोग ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं, सब ठीक तो है। तो यहाँ बाबूजी झूठ बोलते हैं, हाँ हाँ सब ठीक है, तुम टेंशन ना लो। यहाँ पर अनुपमा खाना वाना बनाकर एकदम फ्रेश रेडी होकर भी आ जाती है। और ये है अनुपमा का लुक, जो बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। तभी अचानक उसका साड़ी का प्लेट्स ख़राब हो जाते हैं, और कहती जैसे ही देखते हैं ये आ जाता है पल, जो मैं कैप्चर करना नहीं भूलती हूँ, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये पल अनुज और अनुपमा का, जो साड़ी के पल्लू ठीक करना, साड़ी का प्लेट्स ठीक करना अनुज का, और वहाँ अनुज ठीक कर कर अनुपमा को देता है वो पल्लू। उसके बाद वो अनुपमा तो देखते ही रह जाती है, और अनुज वहाँ आकर बोलता है उसके लिए कुछ लाया हूँ। और वो देखकर अनुपमा एकदम सन्न हो जाती है, जो अनुज उसके लिए लाया होता है गजरा, जो 5 सालों तक अनुपमा अपने बालों में नहीं लगाई हुई रहती है। और यहाँ अनुज बोलता है तुम्हारा मन हो तो लगा लेना, लगाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मन हो तो लगाना, नहीं तो इसे भी छोड़ देना। और वहाँ से अनुज चला जाता है। यहाँ बाबूजी बच्चे को देखकर बहुत ये हो जाते हैं। यहाँ बात बोलती है चलो अब फिर तो हम लोग चले जाएंगे, चलो बच्चों के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, कल जो सुबह हुआ वो अच्छा बच्चे लोग को मन में असर पड़ता है। यहाँ बाबूजी आ जाते हैं बच्चों के पास, बच्चे के साथ घुलते मिलते हैं, बच्चे के साथ हंसते हैं, बच्चे भी हंसते हैं। और यहाँ पर ये काव्या, किंजल और डिम्पी देखकर खुश हो जाती हैं कि जो हम लोग बच्चे को नहीं मना पाए, लेकिन देखो बाबूजी अच्छे से बच्चे को मना लिए। बाबूजी के रहते हम लोग को कुछ टेंशन नहीं होता है। वो लोग यहाँ अपने अपने बच्चे के बारे में, के बाबूजी ही उन लोग को अच्छे से परवरिश दिए है, पाले हैं, सब चीज़ से उन लोग को बचाए हुए हैं। और यहाँ पर हो जाता है हल्दी का फंक्शन स्टार्ट, नाच गाना दिस डैड। और अनुज अनुपमा को देख ढूंढता ही रहता है, तभी अनुपमा पे उसकी नज़र जाती है, और नज़र आप समझ सकते हैं कहाँ जा रही होती है, उसके गजरे बजू अनुपमा ने लगा लिए हैं। और वो देख कर अनुज इतना ही मन खुश रहता है, और फिंगर क्रॉस करके रखे रहता है कि अनुपमा लगा ले, और लगा लेती है। अनुप जीत जाता है, और रोज़ जब बोलता है कि चलो एक कदम नहीं था, आधा कदम तो अनुपमा ने बढ़ाया है, और सोच कर खुश होता है। लेकिन अनुपमा किस वजह से लगाई है आप भी देख सकते हैं कि वो रख रही थी, नहीं लगा रही थी कि श्रुति जी का हक है, मेरा कोई हक नहीं है। तभी आ जाती है डिम्पी, और आकर ज़बरदस्ती अनुपमा के बालों में लगा देती है कि मम्मी मेरा शादी तो मेरा बात मानिए और लगाइए। और यहाँ पर सभी मिलकर जो एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। और यहाँ तो जाहिर से बात है अनुज तो ये सपना देखना ही है, अनुपमा और अपने साथ डांस करते हुए, जो देखकर बहुत ही अपने ही आप खुश होता है वो। और यहाँ बाबूजी वो सब देख अब चुपचाप बाहर खड़े रहते हैं। उन लोगों को ऐसे देखकर सबको मन में लगता है कि बाबूजी कटे कटे क्यों हैं। सब वहाँ बोलते हैं कि बाबूजी इन लोगों को नज़र उतारिए, तो और बाबूजी नहीं आते आगे, लेकिन सब रिक्वेस्ट करते हैं और बताते हैं कि बड़ों नज़र नहीं उतारेंगे तो कौन नज़र उतारेगा। और यहाँ श्रुति आदिया बहुत परेशान दिखती है, और यहाँ फिर बाबूजी आ जाते हैं नज़र उतारने, उन लोग की बलाएँ उतारने। और ये सब बनराज भी देख रहा होता है, और उसको भी मन में रहता है कि ज़रूर कुछ बात है।
और यहाँ पर आदिया अपनी श्रू को फ़ोन लगाती है, लेकिन श्रू का फ़ोन नहीं लगता है, परेशान रहती है। और यहाँ बाबूजी से बात करने के लिए वनराज आता है बाबू से बात करने, लेकिन मौका नहीं मिलता है। यहाँ बाबूजी अकेले में रो रहे हैं, तभी बच्चे आ जाते हैं, बच्चों के साथ बाबूजी निकल जाते हैं। वनराज फिर सोचता है कि चलो एकांत में आराम से मैं बाबूजी से बात कर लूँगा शाम को। फिर वहाँ से वो चले जाते हैं और यहाँ फंक्शन फिर स्टार्ट हो जाता है। सभी बोलते हैं कि बाबूजी को कि आरती करने थी। यहाँ बाबूजी मना कर देते हैं, हम क्यों करें, तो यहाँ हम लोग नहीं रहेंगे तो कौन करे। ये सुनकर सब ये हो जाते हैं कि क्यों। अब फिर बात को पलटती है, बोलती है अरे तो कभी ना कभी तो तुमको सीखना होगा ना, सब इतनी सारी बहुएँ हैं, मैं ही क्यों करूँ। यहाँ अनुपमा बोलती है कि बहुएँ तो बहुत है, लेकिन बात तो एक है, आप ही कर दीजिए आरती। और सबके बोलने पर बाबूजी आ जाते हैं आरती करने के लिए, और ये सब देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन लगता है सबको मन में है कि बाबूजी कुछ तो परेशान है, जो सबको पता है कि पाखी किस तरह से उन लोग के साथ बिहेव की है। यहाँ बच्चे खाने के लिए जिद करते हैं, बाबूजी नहीं खिलाते हैं। यहाँ बाप बोलती है कि जाओ मम्मी से खा लो, तो यहाँ पर अनुपमा वनराज बोलते नहीं बाबूजी ही खिलाएंगे। यहाँ पर वनराज आ जाता है बाबूजी के सपोर्ट में, और वहाँ पर आकर बाबूजी का हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ के बच्चे के मुंह में डलवाता है और बाबूजी को खिलाता है। उसके बाद बोलता है बच्चे तुम लोग को जब भी कुछ खाना हो तो बाबूजी के पास ही आकर खाना, एक तो ये लोग पौष्टिक खिलाएंगे, साथ में ढेर सारा आशीर्वाद रहेगा, हेल्दी खाना रहेगा। ये सुनकर बाबूजी भी खुश हुए कि चलो वनराज उनके सपोर्ट में कुछ बोला है जो उस दिन पाखी ने की थी। और पाखी को भी आवाज़ देता है वनराज, बोलता है आओ इधर पाखी, और पाखी को बुलाकर पाखी के भी मुंह में बाबूजी के हाथ से मीठा खिलाता है और पाखी चुपचाप खाती है। पाखी को तो देखकर सच पूछिए मेरा मन तो होता है कि क्या बोलूँ उसको, लेकिन मैं बोल नहीं सकती हूँ। मुझे एकदम पसंद नहीं है पाखी का जो रोल है, एकदम इरिटेट लड़की है। जिस ऐसे मिल जाए अगर किसी को भी बेटी के रूप में, चाहे बीवी के रूप में, चाहे माँ के रूप में, तो उसका तो सत्यानाश ही होना है। और आज का एपिसोड बस इतना ही था। आज आपको कैसा लगा ये एपिसोड बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आज का एपिसोड में धूम धाम मचा। और यहाँ अनुज का जो अपना गजरा अनुपमा लगा के आती है, बस यही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।